अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। एक बार फिर से मैं आपको वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ अपनी चिकन मखनी कढ़ाई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। चिकन कढ़ाई की रेसिपी के लिए मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन कुछ ना कुछ कमी रह जाती थी। लेकिन ये जो रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये मेरी परफेक्ट रेसिपी है, बेस्ट रेसिपी है। तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनती है। इंशाल्लाह आप सबको बहुत पसंद आएगी। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पे कर लें, ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 8 से 9 लहसुन के क्लोव्स और इनको हम प्रेस करके ना थोड़ा थोड़ा सा तोड़ लेंगे। और फिर एक पैन में हम लेंगे 1 कप पानी और उसमें हम डालेंगे 1 चम्मच हल्दी की, और उसमें हमने जो गार्लिक तोड़ा हुआ था उसको हम शामिल कर देंगे। और 10 मिनट के लिए हम इसको ढक्कन रख के हल्की आंच पे पका लेंगे पानी को। अब हमने लिए हैं 5 से 6 दरमियाने और छोटे साइज़ के टमाटर हैं, और इनको हमने ना ऐसे दरमियान से चार टुकड़ों में काट लेना है। आप चाहें तो 2 टुकड़ों में काट लें या 4 टुकड़ों में काट लें। टमाटर को हम इतने बड़े पीसेस में इसलिए शामिल कर रहे हैं कि बाद में फिर हमने इनको जब पक जाएंगे तो हमने इनके छिलके उतार लेने हैं। लीजिए जी, हमारे टमाटर कट चुके हैं। अब हम एक पैन में अपनी चिकन शामिल करेंगे। 1 kg चिकन थी ये, और इसमें फिर हम अपने कटे हुए टमाटर डालेंगे, और साथ जो हमने लहसुन और हल्दी वाला पानी पकाया था थोड़ी देर पहले अभी, वो भी हम इसमें शामिल करेंगे। और इसको हम दरमियानी आंच पर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे, चिकन को ढक्कन रख के। और बीच बीच में हम चम्मच चलाते रहेंगे ताकि चिकन अच्छी तरह से सारी चुनसियाँ वो मिक्स होकर पकती रहे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब हमारे टमाटर गलना शुरू हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने इनके छिलके उतारने हैं। छिलके आप हाथों से उतार लें या किसी छुरी वगैरह की हेल्प से उतार लें, इजीली उतर जाएंगे, क्योंकि अब वो उन टमाटर के छिलके जिनसे अब अलग होना शुरू हो गए हैं। तो टमाटरों के छिलके अब हमने उतार लिए हैं। अब हमने चिकन को अच्छी तरह से थोड़ा सा फ्लेम तेज़ करके भुनाई करनी है, और हमने उसमें सिर्फ उतना पानी छोड़ना है जितनी हमें ग्रेवी चाहिए। और फिर हमने उसमें ऑयल ऐड करके उसको अच्छे से भून लेना है कि ऑयल जो है वो ऊपर हमें नज़र आना शुरू हो जाए भुनाई के बाद। देखें, अब भुनाई के बाद ऑयल सारा जो है वो ऊपर हमें नज़र आ रहा है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसाले इसमें मैंने सिर्फ कुटी हुई लाल मिर्च डाली थी 1/2 टीस्पून, और 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला था ज़ीरा, और इसमें मैंने 1/2 टीस्पून डाली थी वाइट मिर्चें, जो कि ज़रूरी नहीं है, अगर हैं तो आप डालें, नहीं है तो आप छोड़ दें। और इसमें मैंने डाला था 1 टीस्पून नमक अपने हिसाब से जितना मर्ज़ी डालें। ये मैंने 1/2 कप दही लिया है, और इसमें मैंने तकरीबन 3 से 4 चम्मच पानी के शामिल करके इसको अच्छे से बीट कर लिया। और ये इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। इसको अच्छे से बीट करके फिर मैंने इस स्टेज पे दही शामिल कर दिया है, और इसको दम पे रख दिया है तकरीबन 10 मिनट दरमियानी आंच पे, कि दही का पानी भी खुश्क हो जाए और उसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। दही का पानी खुश्क होने के बाद फिर हम इसमें 4 से 5 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें शामिल करेंगे।
दही का पानी जो सा है वो खुश्क हो चुका है और जो हमारी चिकन है उसने ऑयल भी छोड़ना शुरू कर दिया है। और अब हमने ली है ये 4 से 5 चम्मच जिनसे हैं टेट्रा पैक के क्रीम के। अगर आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं, और इसमें अगर फ्रेश है तो फिर आप पानी नहीं डालेंगे, और अगर आपके पास पैकेट की क्रीम है तो फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो क्रीम की कंसिस्टेंसी इतनी वाटरी होनी चाहिए। अगर क्रीम थिक होगी तो फिर हमारी जो ग्रेवी है उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। और ये हमने लिए हैं 4 से 5 क्यूब्स बटर के, तकरीबन ये 2 टेबलस्पून बटर है। और फिर हम जब बिल्कुल हमारी चिकन रेडी हो जाएगी, बिल्कुल एंड में हमने इसमें अपना जो क्रीम थी वो शामिल करनी है और जो बटर था वो शामिल करके हमने इसको 10 मिनट के लिए दम पे रख देना है, बिल्कुल हल्की आंच पे, ताकि जो क्रीम है उसका कच्चापन दूर हो जाए और वो अच्छे से मिक्स हो जाए सारे मसालों में। बटर अगर आप वाइट वाला यूज़ करेंगे तो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है इस कढ़ाई में, और बहुत टेस्टी बनती है उससे। अब मेरे पास वाइट वाला था नहीं तो मुझे इसलिए फिर यही यूज़ करना पड़ा। बटर और क्रीम डालने के साथ साथ इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून काली मिर्च पिसी हुई, और 1/2 टीस्पून ही हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। काली मिर्च और गरम मसाला हम एंड में इसलिए डाल रहे हैं कि जो हमारी ग्रेवी है उसका कलर ख़राब ना हो। और अब हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पर दम पे रख देंगे, ताकि जो हमारी क्रीम वगैरह है वो अच्छे से पक जाए इसके साथ। और लीजिए, अब हमने दम खोल लिया है। आप देख सकते हैं कि बटर और क्रीम बिल्कुल मिक्स हो चुका है बीच में। और अब हम इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें शामिल कर लेंगे। और जो हमने काली मिर्चें और गरम मसाला एंड में शामिल किया था उसकी वजह से हमारी ग्रेवी का कलर भी ख़राब नहीं हुआ। और अब हमारी कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो चुकी है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी है, और अगर पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करके जाइएगा, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।